कि अब बरसात में ना पहाड़ों में ट्रैवल करना आप बिल्कुल अवॉइड कर देना। अपने इष्ट देवता को प्रणाम कर लेते हैं और खेती बाड़ी का काम चला है। बहुत सारे अनार लगे हैं, अभी पके नहीं है शायद, जमीन से इतने ऊपर आ गई है ये वाली मूली। तो छोटू खीरे भी लग गए हैं, देखो छोटे छोटे 2 खीरे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं मम्मी से बहुत लड़ती थी और यहाँ पे आके मैं देख रही हूँ अपनी एनिमे और BTS वॉल, जो कि बहुत सारी जगह पे फ्लड आया है। आई थिंक ऐसे बारिश में हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं, हम भी फिलहाल घर के अंदर ही हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे के करीब। और आज मेरी तैयारी हुई है नए घर से पुराने घर की ओर जाने की। जब से राहुल की शादी हुई है ना, मैं एक बार भी नए घर से पुराने घर नहीं गई हूँ। और जबकि मम्मी पापा पिताजी बड़े मम्मी वहीं पर रहते हैं, तो आज एक्चुअली पिताजी और बड़े मम्मी गए हैं सबसे बड़ी दीदी के घर। और अभी घर में कोई भी नहीं है वहाँ पे, तो मैं जा रही हूँ। और साथ में खेती बाड़ी का काम भी चला है, तो लंच प्रिपेयर करना है वहाँ जाके, क्योंकि हमारे साथ एक लेबर भी है नेपाली भाई। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की। पहले मैं सोच रही थी कि रुकने देती हूँ, पर ये रुक ही नहीं रही है, सिर्फ बिल्कुल बारीक बारीक सी बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा बारिश में ही चलना पड़ेगा, तो चलते हैं अब पुराने घर की ओर। बहुत दिनों बाद मैं भी जा रही हूँ और आपको भी दिखाती हूँ वहाँ पे आजकल कैसा मौसम है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो मेरे सामने का मौसम अभी ऐसा है। अभी हम जाएंगे पीपल के पेड़ के पास और उसके बाद जाएंगे पुराने घर। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ पीपल के नीचे। एक बार पहले यहाँ पे अपने इष्ट देवता को प्रणाम कर लेते हैं और फिर चलेंगे गाँव की ओर। और साथ में अब यहीं से ही गांव भी दिखाई देने लगता है, हमारा पुराना घर भी दिख रहा है। और जो मेन गांव है हमारा वो ये है। बूंदाबांदी तो अभी भी हो ही रही है। और मेरे पीछे देखो पीपल का पेड़ कैसा लग रहा है। और फिलहाल के लिए आजकल ना से बारिश आई है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं और खेती बाड़ी का काम चला है। मोस्टली इस टाइम पे ना दालें बीजी जाती हैं, जैसे कि राजमा हो गई, कुलथ हो गई। हमारे गांव में मोस्टली कुलथ मतलब हॉर्स ग्राम की दाल भी बीजी जाती है। यहाँ से देखो भी कितनी ग्रीनरी हो चुकी है चारों ओर। तो नेचर के भी कितने सारे रूप होते हैं। कभी सर्दियों में बिल्कुल सूखा होता है, फिर थोड़ी बहुत फ्लावरिंग आती है स्प्रिंग में, अभी ग्रीनरी आ गई है वापस से, फिर पतझड़ आ जाएगा, फिर से थोड़ा थोड़ा सूखा होने लगेगा। पर ये वाला मौसम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चारों ओर ना हरे भरे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और बातों ही बातों में मैं भी गांव में पहुंच चुकी हूँ। इतने दिनों बाद गांव आ रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ससुराल से आके गांव आई हूँ। जबकि मैं यहीं थी, वो अलग बात है कि घर थोड़ा दूर है। इधर को आना ही नहीं हुआ, कुछ काम भी नहीं पड़ा। अभी बारिश लगी, बारिश, बड़े मम्मी भी यहाँ घास निकाल रहे नीचे, बारिश होगी चलो वापस। और अब जाके फाइनली मैं पहुंच गई हूँ पुराने घर के पास। यहाँ पे देखो अनार लगे हैं, बहुत सारे अनार लगे हैं, अभी पके नहीं है शायद। और जापानी फल भी लगे हैं। तो घर में सिर्फ अभी सोनी है जो कि अकेले है। हेलो सोनू। ये भी मस्त आजकल हरा हरा घास खा रही है और सोनी का फेवरेट है हरा घास। चलो ठीक है, इसके पास घास तो है। यहाँ देखो खीरे लग गए, ये है प्रीति के खीरे। ये देखो फूल भी आए हैं, खीरे भी लगे हैं बीच बीच में, देखना ना। ये देखो बीच में कितना बड़ा खीरा लगा है। अब पहले मैं भी घर जाती हूँ, फटाफट से लंच का इंतज़ाम करते हैं। साथ ही में घर के पास यहाँ पे भिंडी भी लग गई है, देखो काफ़ी बड़ी हो गई है। और इसी मौसम में ना मैक्सिमम सब अपने किचन गार्डन में सब्जियां उगाते हैं। और इस टाइम पे सब्जियां बाज़ार से कोई नहीं लेता है, सबके अपने अपने खेतों में सब्जियां तैयार हो जाती हैं। तो अभी दिन के 1 बजने वाले हैं, लेकिन मम्मी वगैरह अभी भी खेत से नहीं आए हैं। तो मैं यहाँ पे सोनी को पानी दे रही हूँ। शायद सुबह एक बार दिया था, तो फिर से दे देती हूँ, शायद इसको प्यास भी लगी है। और साथ में यहाँ पर ना किचन गार्डन में देखो टमाटर लगे हैं, कुछ एक पकने लग गए हैं, कुछ एक हरे हैं। तो टमाटर भी अपने खेत के हैं। और यहाँ पे एक मूली है ना, देखनी कितना ऊपर आ गई है। ये देखो मूली, इसको निकालना पड़ेगा, इतनी ज़मीन से इतने ऊपर आ गई है ये वाली मूली। और एक छोटू सा, एक नहीं दो छोटू खीरे भी लग गए हैं। देखो छोटे छोटे 2 खीरे। सोनी के लिए ना और पानी लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो छोटी छोटी मिर्चें भी लग चुकी है। और ये वाली मिर्ची ना बहुत तेज़ होती है। ये देखो एक मिर्ची यहाँ है और एक मिर्ची यहाँ है। तो यहाँ पर भैया तो पहुँच गए खेत से, हाथ पाँव धो रहे हैं। मम्मी भी पहुँचने वाले ही होंगे, तो तब तक खाना निकालती हूँ।
मम्मी तो आंख मारते मारते आ रहे खेत से, क्या हो गया। तो फाइनली मम्मी भी पहुंच गए हैं। और मम्मी जब धूप में जाते ना ऐसे ऐसे जैसे रहते, एक आंख बंद की होती इन्होंने, ऐसा लगता है आंख मार रहे हैं। तो फिर बताओ कैसा रहा आज का वर्कआउट। बढ़िया बढ़िया रहा। बढ़िया। थके? ओ तकने के क्या मारे। कितने प्रोग्रेस निकाली आज? ओ इतना घास है, कहाँ से निकलनी प्रोग्रेस। अब घास लग गया ना जैसे खरपतवार, तब वो ऐसा ही हो जाता है। और बताओ। आइए। टेढ़ा हुआ। शाम को आइएगा ऊपर। शाम को चलेंगे, काम नहीं करूंगा तो कैसे शक्ल देखनी तेरी। अरे मेरा सूट वाइट है, नहीं खराब हो जाएगा। शक्ल देखो मम्मी यार, आपकी बेटी शक्ल अच्छी है, सुंदर है लड़की। तो अभी हो गया है सबका लंच टाइम, तो हम भी लंच करते हैं और उसके बाद रेस्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं शाम के टाइम अगर खेत गए तो हम भी खेत चलेंगे, बाकी तो देखते हैं जैसा जैसा होता है। चले जी। चलो चल 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 बना दे। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अभी अपने रूम आई हूँ ऊपर को। वैसे तो मैं मम्मी को बोली थी कि मैं भी खेत आती हूँ, लेकिन मम्मी ने बोला कि घर पे कोई नहीं है, तू डिनर बना ले सबके लिए। तो अभी मैं आज डिनर बनाऊँगी। फिर फ़िलहाल के लिए मैं अभी अपने रूम आ गई हूँ। और यहाँ पे आके मैं देख रही हूँ अपनी एनिमे और BTS वॉल, जो कि मैंने बहुत ही प्यार से सजाई थी। और देखो अभी भी सामने सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी ना मतलब एक यादें जैसी बन के रह जाती है। और सामने मैंने आदि योगी का फ़ोटो भी लगाया था और अभी तक ये वॉल वैसी की वैसी रखी है, तो इसको देख के काफ़ी अच्छा लगा है। और यहाँ पर मेरे कुछ एक कपड़े भी थे। नए घर पे ऐसा हो रहा था, मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे थे कि चेंज करके क्या पहनूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे बहुत सारे कपड़े हैं और फिलहाल एक आधा ड्रेस ले जाऊँगी यहाँ से साथ में। वैसे अब तो वहाँ पर भी है 2-3 ड्रेस, तो बदल बदल के पहनने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ से शाम का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है। पूरे दिन भर आज बादल छाए रहे और वहाँ ऊपर शायद बारिश हुई है थोड़ी बहुत, और इधर को भी मौसम गांव का कुछ ऐसा ही रहा है। और सामने नीचे हमारा किचन गार्डन दिखाई दे रहा है। छोटा सा किचन गार्डन है, लेकिन अपनी ज़रूरतों की हर एक सब्ज़ी यहाँ पे उगाई गई है। मिर्चों से लेके, शिमला मिर्च से लेके, बैंगन से लेके, फ्रूट्स भी हैं, सेब है, अनार है, जापानी फल है। और वहाँ पे नीचे देखो ये खीरे की बेल भी है, ये थोड़ी पीली पड़ने लगी है शायद, अच्छे से पता नहीं अब इसमें खीरे लगेंगे या नहीं लगेंगे। चलो नए घर की बात अलग होती है, लेकिन जो पुराने घर का सुकून और यहाँ रहने की जो आदत है वो बदली नहीं जा सकती। अच्छा तो वैसे यहीं पे लगता है अभी भी, और क्योंकि यहाँ से जो मेमोरीज़ और अटैचमेंट्स है वो इसी घर से ज़्यादा है। और नए घर पे चलो वो ऐसा है कि थोड़ा साइड में है, अपना सा ही, वो अपने से एक जोन में रह सकते हो आप वहाँ पे। लेकिन हमें तो अभी भी पुराने घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स हैं। अभी तो फ़िलहाल कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर रह रहे हैं, पर शायद फ्यूचर में कभी एक दिन ऐसा भी आएगा जब परमानेंटली फिर उस घर के लिए शिफ्ट करेंगे। और फिर जब यहाँ आएंगे ना, तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत नोटिसेबल लगेगी कि यहाँ पे ऐसा हो गया है, इस जगह पे पहले ऐसा था, अब ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मेरा डिनर भी रेडी हो चुका है, और साथ में मम्मी भी वापस आ गए खेत से। फिर क्यों नहीं लगे मेरे को खेत, बताओ। खाना किसने बनाना था। हाँ ये बात तो है, खाना किसने बनाना था। क्या मम्मी ऐसा बताओ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हूँ कर रहे, सिर्फ आगे भी बोलो तारीफ में कुछ शब्द। हाँ करती है। मम्मी करते बंदर की तरह हूँ। हाँ जी करती है। हाँ करती है, ये बात तो है। पर मम्मी हम पहले कैसे लड़ते थे, हम जब मेरी शादी नहीं हुई थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं मम्मी से बहुत लड़ती थी हर चीज़ के पीछे। मेरे से काम कराते रहते हैं, मैंने नहीं करना था ये काम, ऐसा था वैसा था। अब हम कम लड़ते हैं। अब वैसे तो बड़े मम्मी और पिताजी भी आ गए हैं, और बड़े मम्मी भी आ गए हैं वापस। और बड़े मम्मी लाए मेरे टेढ़ा मेढ़ा, इनको पता है मेरा फेवरेट है। और बड़ी मम्मी बोले 2-3 पीस मेरे को भी दे बोले। वो मेरे घर में ना सबको पता है कि मेरा फेवरेट ये है, और सब मेरे लिए यही लेके आते हैं, छोटे से बड़े सब लो खाओ। तो अभी रात के 8 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और पुराने घर से डिनर करके मैं चल पड़ी हूँ नए घर की ओर, क्योंकि मुझे सोने वहीं जाना है और मेरा सामान भी वही है। तो थोड़ा सा सामान यहाँ से भी ले जाना था पुराने घर से, तो वो भी मैं साथ में ले जा रही हूँ। और अब मैं थोड़ी देर में नए घर पहुँचने वाली हूँ। वैसे तो अभी अंधेरा ही है सारी जगह, तो वैसे इतना दूर भी नहीं है हमारा पुराने घर से नया घर, 5 मिनट की वॉक है मतलब हमारे लिए। तो पहुँच गई हूँ मैं अपने नए घर के पास भी। और जैसे आप लोग बोलते रहते हो कि गांव में सेफ़ है क्या, ऐसे मतलब रात को जाना अकेले, तो ऐसे बिल्कुल सेफ़ है। देखो मैं वहाँ से यहाँ आई अकेले, और भी लवली यहाँ से वहाँ को जा रही है। लवली अपने नए घर के पास थी, ये पुराने घर के पास जा रही है। तो हम चल पड़ते हैं, मतलब ऐसे अकेले अकेले भी जा सकते हैं सेफ। तो अभी यहाँ पहुँची हूँ तो रुबीना के तो यहाँ पे सीटियाँ आ रही है, इनके डिनर बन रहा है। मैं तो डिनर करके भी आ गई, आज मैंने जल्दी खा लिया, मैं जल्दी खाऊंगी हमेशा। और आजकल ना ये लाइट वाले कीड़े भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एक हमारे किचन में भी घुस गया है, अब इसको बाहर निकालती हूँ। चलो इसके ऊपर
चल 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 चल। ये लग रहा है ना कि बुक के साथ फ्री है। गाइस इसको बाहर फेंक के आती हूँ। तो अभी हमारे घर पे आए हैं मिस्टर करण और यहाँ पे है राहुल ब्रो। ये दोनों इवनिंग वॉक पे गए थे तो अभी आ रहे हैं। कैसी रही इवनिंग वॉक आज की? बहुत बढ़िया रही जी। बहुत बढ़िया रही। काफी सुहाना था। सुहाना, आजकल डेली सारा मौसम सुहाना ही है। और इस लड़के को अभी भी टोपी पहन के वीडियो बनानी है। हेलो एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे और पिछले कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। चारों ओर बादल ही बादल छाए हैं और कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। तो ऐसे टाइम पे ना, अब जैसे मानसून या बरसात शुरू होती है ना पहाड़ों में, बहुत ज़्यादा हैवी लैंडस्लाइड्स होते हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, बादल फटते हैं। बहुत सारी जगह पे बहुत सारा नुकसान हो रहा है। मतलब जैसे ही मैं अभी फेसबुक खोल रही हूँ ना, तो हर जगह से कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया। अभी पिछले कल की बात है शायद हाँ, किन्नौर में मतलब लिप्पा में इतने ज़्यादा फ्लैश फ्लड आया था। मतलब मलबा ही मलबा एक साथ में इतना ज़्यादा आ गया था। और जो सतलुज है, जो मैं आपको पिछले व्लॉग में रिवर दिखा रही थी, अपने विकराल रूप में आ गई है। बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो उसमें भी आ रहा है। और मैं अभी बैठ के यहाँ पे इसीलिए बात कर रही हूँ ताकि आप लोगों तक एक अवेयरनेस पहुँचा सकूँ कि अब बरसात में ना पहाड़ों में ट्रैवल करना आप बिल्कुल अवॉइड कर देना। क्योंकि क्या हुआ है कि जैसे रोड, आप तो मोस्टली रोड्स के थ्रू ही ट्रैवल करोगे। तो जब भी पहाड़ों में रोड बनते हैं या 4 वेज बन रहे हैं, 4 लेन बन रही है, तो उस टाइम पे ना जब कटिंग होती है ना पहाड़ों की, उसके बाद बरसात के टाइम पे वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो और एकदम से लैंडस्लाइड हो जाए। तो इसीलिए रात को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दो ट्रैवल करना हिमाचल में। या अगर आप घूमने के पर्पज़ से आना चाहते हो, बरसात में घूमना यहाँ बिल्कुल ही सही नहीं है और मतलब सेफ़ नहीं है एक हिसाब से। तो अगर आपका फिर भी ज़रूरी है, कुछ काम है, काम से रिलेटेड है, तो कोशिश करना कि आप दिन को ही ट्रैवल करें। क्योंकि दिन के टाइम में ऐसा होता है, सारी चीज़ें आँखों के सामने दिखाई दे रही हैं। अगर कहीं पे ऐसे लैंडस्लाइड हो रहा है या शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, तो लोकल लोग या अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ पे आपको अवेयर करने के लिए कि आगे रोड क्षतिग्रस्त है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिन को आपको खुद से भी थोड़ा बहुत पता लग सकता है, लेकिन रात को तो आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं लगेगा कि कब कहाँ से लैंडस्लाइड हो गया या पत्थर आ गए या फ्लड आ गया। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हिमाचल घूमने का प्लान कर रहे थे या उत्तराखंड घूमने का प्लान कर रहे थे, फ़िलहाल के लिए भी कुछ दिनों क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड है जो मानसून का होता है, इसमें आप ट्रैवलिंग अवॉइड कर दो, घूमना अवॉइड कर दो। और हो सके तो आप लोग जहाँ पे भी है सेफ़ रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ों में ही नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ पे भी त्रासदी होती है, वो चाहे पहाड़ हो चाहे प्लेन हो, तो नुकसान तो हर जगह ही होता है। मैंने और भी देखी थी बहुत सारी क्लिप्स की, बहुत सारी जगह पे फ्लड आया है। आई थिंक ऋषिकेश में भी फ्लड आया था। तो वहाँ पे भी मतलब जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ होगा। और फ़िलहाल के लिए जो नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई रुकी है 1 मिनट के लिए भी, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, बस ऐसे ही नॉन स्टॉप बारिश चली है। तो ऐसे ही बारिश में हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं, हम भी फ़िलहाल घर के अंदर ही है। और मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सा है अभी कुछ दिनों के लिए। और अथॉरिटीज़ ने जो है अलर्ट भी जारी कर दिया है हिमाचल के लिए। क्योंकि पिछले, अगर मैं बात करूँ तो पिछले 3 से 4 साल जो है ना, वो बहुत मुश्किल रहे हैं हमारे हिमाचल के लिए। क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ऐसा नुकसान हुआ है जो कभी शायद ही, अब उसकी भरपाई में कितना टाइम लगेगा कोई पता नहीं। क्योंकि हर साल बरसात की वजह से हिमाचल पीछे होता जा रहा है। वो चाहे हमारे रोड्स की कंडीशन हो, चाहे कनेक्टिविटी टूटने की हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ इसी नोट पे एंड, कि आप लोग सेफ़ रहें, जहाँ पे भी है सुरक्षित रहें। अभी भी मतलब हल्की हल्की बारिश हो ही रही है और सामने जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वो भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सामने बिल्कुल बादल लगे हैं, धुंध छाई है चारों ओर, कोहरा भी है। तो बरसात के टाइम पे कोहरा भी होगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों से सावधान रहना है। और वैसे तो मुझे भी अब ससुराल जाना था, लेकिन मौसम की वजह से अब देखते हैं, जब थोड़ा मौसम ठीक हो फिर हम भी निकलेंगे मेरे ससुराल के लिए। और फिलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधुबम्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। और मौसम की बात करूँ तो देखो, सामने अभी कुछ इस तरह का मौसम हुआ है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी देखने को नहीं हो रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी तो अभी भी चली ही है। और रोड भी देखो नीचे गड्ढों गड्ढों में पानी भर गया है।
तो कुछ ऐसा अभी मौसम हुआ है।